हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हाँ तो बच्चों, आज हम लोग अपनी कक्षा में देखने वाले हैं प्लासी तथा बक्सर का युद्ध। ठीक है, यानी प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या रहा, और इससे रिलेट करके हम लोग देखेंगे बक्सर के युद्ध को, क्योंकि दोनों युद्ध जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो अंग्रेजों को भारत में मतलब अपना एक शासन चलाने में पहला एक ताला खोलने का काम किया। यानी कि प्लासी का युद्ध वह चाबी था जो अंग्रेजों को भारत में पूरा एकदम अपना बहुमत जमाने के लिए एक स्वतंत्रता प्रदान किया। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले कुछ कहानियां हैं, कुछ बातें हैं, उन सबको हम लोग एकदम कहानी के तौर पर समझेंगे। ठीक है, देखिए, जब अंग्रेज भारत आया यानी उसको बोला गया कंपनी। ठीक है, और कंपनी यानी ये इंग्लैंड में बना तो इसको कहेंगे, इंग्लैंड को ब्रिटिश बोला जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। ये टोटल ब्रिटिश जो है, इंग्लैंड जो है वो यूरोप में पड़ता है, यूरोप पश्चिम में है। ठीक है, और यूरोप के अपेक्षा जो भारत है वो पूरब में है, और पूरब को इंग्लिश में कहा जाता है ईस्ट। ठीक है, और ईस्ट में मुख्यतः किस देश को हम लोग तौर कर रहे थे? तो इंडिया को, इसलिए कंपनियों का नाम रह गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये जो है वो इंग्लैंड के द्वारा पहली बार भारत में मतलब व्यापार करने के लिए बात किया जा रहा था। ठीक है, तो इंग्लैंड में एक जो वहाँ के महारानी थी उसका नाम था महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसके तहत क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो है, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो अपना इंडिया में आकर के और अपना कंपनी खोल सकती थी। किसके घोषणा पत्र के अनुसार? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के अनुसार ये इंग्लैंड में अपना घोषणा पत्र दी थी। ठीक है, तो कंपनी को एक अपना मतलब पेपर मिल गया जिसके थ्रू कंपनी इंडिया में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, अपना मतलब फैक्ट्री चालू कर सकता था। ठीक है, लेकिन जब इंग्लैंड पहुंचने की कोशिश कर रहा था, यानी जब इंग्लैंड अफ्रीका के केप ऑफ गुड तक पहुंचा था, उस समय तक पुर्तगाल भारत पहुंच गया। यानी एक बात को समझने की कोशिश करें कि इंग्लैंड को केवल अभी अधिकार मिला है कि आपको इंडिया में जा कर के मतलब व्यापार करना है, परंतु इंग्लैंड से पहले कौन पहुंच गया? पुर्तगाल पहुंच गया। अब पुर्तगाल के भी कौन सा आदमी, नाम आप लोग सुने होंगे, पुर्तगाल का जो आदमी था उसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा है ना। तो ये वास्को डिगामा, ये वही वास्को डिगामा है जो 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, और उस समय तक इंग्लैंड जो है वो अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के साउथ पोल यानी कि पश्चिमी तट का नाम था केप ऑफ गुड होप, वहाँ तक पहुँचा था। तब तक पुर्तगाल यहाँ पहुँच गया। अब पुर्तगाल आने के बाद जब यहाँ आया तो इसको भव्य स्वागत के साथ इसको मतलब लेन देन करके वास्को डी गामा को भेजा गया था। ये बात आप लोग कहानी मतलब बढ़िया से पता है, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट करेंगे इसी वीडियो के नीचे, तो मतलब इस टोटल कहानियों को एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आज का हम लोग का मेन मुद्दा है प्लासी बक्सर का युद्ध, तो उसके थोड़ा सा पढ़ाने के लिए पहले बैकग्राउंड को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इंग्लैंड यानी जब कंपनी पहुंची, तो कंपनी भारत पहुंची तो ये सबसे पहले गोवा वगैरह सेक्टर को, मतलब गोवा पर तो ऐसे पुर्तगालियों का कब्जा बना था, लेकिन ये गोवा मुंबई वाला सेक्टर और इधर का आपको जा कर के अवध वाला सेक्टर पर ये अपना जा कर के व्यापार करने के लिए एक मतलब अंग्रेज जब यहाँ इंडिया में आया तो जो इंडिया का जो उस समय का जो मतलब हेड था, जहांगीर नाम था, मुगल सम्राट था वो जहांगीर, उससे अपना एक घोषणा पत्र मांगता है कि हाँ क्या मैं यहाँ पे व्यापार कर सकता हूँ? तो जहांगीर बोला ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन वो जहांगीर जो है वो केवल घोषणा पत्र इस बात से दे दिया, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अपना देश में अगर कोई दूसरा देश से कंपनी आती है व्यापार करने के लिए, तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक जो है वो पैसा कौड़ी के मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो बढ़ेगा। जब वो आएगी तो भाई टैक्स भी तो देगी, तो इस प्रकार से इंडिया का इकोनॉमिक्स जो है वो बढ़ने के मतलब संभावना था।
लेकिन जहांगीर तक तो कार्यकाल तक तो ये नॉर्मली ठीक ठाक रहा। उसके बाद आया औरंगजेब का कार्यकाल, तो औरंगजेब के भी कार्यकाल में नॉर्मली ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में, तो उसके बाद जो है ना वो बातें जो है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। ठीक है, अब बातें बिगड़ करके यहाँ तक बात पहुँच गया कि फिर भारत के कुछ कुछ सेक्टरों पर मतलब अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया कंपनी लोग, जिसमें पहला टारगेट किया कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को इसलिए टारगेट किया गया था क्योंकि कोलकाता जो है वो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और हुगली नदी जो किनारे है वो पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है। पश्चिम बंगाल यानी बे ऑफ बंगाल जो है, यानी बंगाल की खाड़ी है, उससे रिलेट करता है। और ये जो कंपनियां हैं वो मतलब अपना नौसेना बेड़ा जो है उसको मजबूती के साथ रखा था। ठीक है, तो ये कोलकाता वाला सेक्टर पे अपना मतलब किला बनवाया, मतलब वहाँ पर के जो शासक था कोलकाता का शासक, उसको मतलब डरा धमसा के कह लो या फिर प्यार से कह लो, मतलब जैसा हो सके वैसे इन लोगों ने अपना कब्जा में रखा। लेकिन जब ये धीरे धीरे कोलकाता वाला सेक्टर, अवध वाला, मतलब इस टोटल सेक्टर को धीरे धीरे कब्जा में किया, लेकिन एक सेक्टर को नहीं कर पाया। उस समय जो बंगाल के नाम से जाना जाता, पूरा भारत में सबसे प्रमुख शहर के तौर पर जो काम कर रहा था वो था बंगाल। और बंगाल में एक आदमी था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये कौन सा नदी है, पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये कौन सा नदी है, हुगली नदी, हुगली नदी। ठीक है, चलिए अब बंगाल के नवाब की अगर बात करें हम, तो बंगाल के नवाब का नाम क्या था, सिराजुद्दौला। ठीक है, बंगाल के नवाब उस समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उस समय के बंगाल के नवाब के नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है वो 1757 के बाद से पहले अगर बात करें हम, तो पहले इससे पहले अभी आप रहने दीजिए यहाँ तक, पहले इस बात को समझिए। ये सिराजुद्दौला जो है एक प्रकार का यंग है, यंग यानी कि ये जवान जो है, और मतलब ये मतलब अभी गर्म खून के हैं। ठीक है, ये तुरंत ही किसी बात पर तुरंत डिसीजन लेने वाले थे। ठीक है, तो उस समय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पर ही मतलब गवर्नर के रूप में मतलब नॉमिनेट किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो इसको रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज थे उसको बनाया गया था। यानी कि अंग्रेजी सेना के जो नेतृत्व कर रहे थे प्लासी का युद्ध में, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया, उसमें से जो प्रमुखता अगर बात करें इसका नेतृत्व कौन किया, तो इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, था रॉबर्ट क्लाइव। और ये बंगाली सेना का नेतृत्व करने वाले बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला करते हैं क्या कि जितना भी जैसे कोलकाता वाला सेक्टर पर स्थापना किया था, और इसको जाकर के उखाड़ के फेंक दें। जिससे बात यहाँ बिगड़ गई इस बात के लिए ना कि ये अंग्रेज जो है वो इंटरफेयर करने लगे। इंटरफेयर करने का मतलब कि अंग्रेज चाहते थे कि ये सिराजुद्दौला नहीं सुधरेगा, तो बंगाल के जो राजगद्दी है उस पर सिराजुद्दौला को हटा करके और कोई ऐसा शासक को बैठाया जाए जो केवल अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली बन के रहे। और ये बात जो है वो सिराजुद्दौला का पता चल गया, तो सिराजुद्दौला जो है वो गुस्सा में आकर के एक घोषणा पत्र निकालते हैं कि अंग्रेजी सेना जितने भी हैं, अंग्रेज जो कंपनियां हैं, वो अपना केवल व्यापारी के माध्यम से ही रहे, यहाँ पर ही हमारे राजनीतिक मैटर में हस्तक्षेप ना करें। और इस बात को मान्यता देते हुए वो कोलकाता में जितना भी फैक्ट्रियाँ बनाई गई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया, और मतलब जितना भी कंपनियां बनाई थी जो मतलब अपना घेराबंदी करवाए थे, किलाबंदी, वो सबको उखाड़ के फेंक दिया। अंततः जब ये काम हुआ तो इस बात को तो हम लोग को भी संभावना लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि जब ऐसा काम हुआ है तो भाई जरूर अगला कोई ना कोई वार जो होगा, यानी युद्ध होगा। तो यही बात के मतलब शांति वार्ता तो कोई चाह नहीं रहा था, अंग्रेज भी नहीं तो सिराजुद्दौला भी नहीं। तो 23 जून के दिन, 23 जून के बात करें, ठीक है, 23 जून के बात है और 1757 के बात है। ठीक है, एक स्थान है, स्थान के नाम है पलासी का मैदान, पलासी के मैदान। ठीक है, तो पलासी के मैदान में ये बात मतलब यहाँ पे पहुँचते हैं, सेना अपना अपना लेकर के बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला गए और अंग्रेजी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव गए। ठीक है, अब ये रॉबर्ट क्लाइव को इतना मालूम था कि ये सिराजुद्दौला को हराना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो ऐसा करो कि जो इसका सेनापति है उसको एक बात का लालच दो कि अगर आप
युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ ना देकर बल्कि अगर हमको साथ देते हैं तो इनको हराने के बाद अगला आप ही को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। यानी कि एक शब्द में कहें तो अंग्रेज लोग जो है यानी जो रॉबर्ट क्लाइव है वो फूट डालना चालू कर दिया, ताकि मतलब इंडियन अपने में फूट जाए तो हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि जब युद्ध चालू हुआ तो यहाँ पर ही सिराजुद्दौला को कोई साथ नहीं दिया, कुछ एक आध दो लोग ही दिए, बाकी साथ यहाँ पे नहीं दिया गया। और इसका जो सेनापति जो थे जिसका नाम था मीर जाफ़र, ठीक है, अब मीर जाफ़र जो है वो यहाँ पर ही साथ नहीं देने के कारण, मीर जाफ़र नहीं मीर कासिम नाम था, सॉरी मीर जाफ़र मिस्टेक हो गया, ठीक है, मीर कासिम नाम था। ठीक है, तो मीर कासिम जो है वो मीर कासिम यहाँ पर ही साथ नहीं देने के कारण यहाँ पर ही सिराजुद्दौला क्या हो गया, हारा गया। ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला हरा दिया गया और वहीं पर ही सिराजुद्दौला को मृत्यु, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते इसको मृत्यु भी हो गया, मार भी दिया गया था। ठीक है, अब ये टोटल बंगाल का वादे के अनुसार अगर बात किया जाए तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और बंगाल के नवाब बनाया गया और अंग्रेज लोग जिस फ़ायदा के लिए बनाया वो फ़ायदा इन लोग पूरा अपना निकालना चालू कर लिया। यानी एक शब्द में कहें तो ये मीर कासिम से जो भी चाहता था मीर कासिम इसको देता था। यानी एक शब्द में कहें तो उस समय के ज़माना में लाखों रुपया करोड़ों रुपया मंथली के रूप में इन लोग टैक्स के रूप में और उल्टी मीर कासिम से इन लोग लेता था। कोई भी ऐसा अंग्रेज हो, नॉर्मल सेना भी है, वो भी आकर के मीर कासिम से पैसा कौड़ी झपेट के चल देता था। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं तो मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। ठीक है, और जो अंग्रेज लोग जब यहाँ पर इस प्रकार से बंगाल में अपना एक विजय स्थापित किया तो उसके बाद इन लोग को लगा कि और अपना सेना बढ़ाओ, तो सेना बढ़ाया भी और सेना के जो खर्चा होगा वो मीर कासिम के राजकोष में से निकलवाया। यानी मीर कासिम को कहा कि आप सेना मेरा रहेगा, सेना का जितना खर्चा रहेगा वो आप देंगे। तो कुछ समय तक ये मीर कासिम दे पाया और इस प्रकार से उन लोग को टैक्स भी दे पाया, लेकिन अंततः ये मीर कासिम ये काम को संपन्न करने में संपन्न नहीं हो पाया, सक्षम नहीं हो पाया। अंततः ये जो है वो चला गया कहाँ, ये चला गया जाकर के आपका अवध गया और अवध जो है वहाँ के नवाब का नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, तीन आदमी मिल गया, कौन कौन, शाह आलम द्वितीय और एक का तो ये मीर कासिम तो ये भी किया, मीर कासिम तो गया ना, तो एक हो गया मीर कासिम और एक का नाम था आपको जाकर के शुजा उदौला, शुजा उदौला। देखिए ये सिराजुद्दौला है और ये शुजा उदौला है, तो एक तरफ से ये तीन शक्ति और एक तरफ से फिर से कुछ समय के बाद एक लड़ाई चालू हो रहा है और इधर से था जिसका नाम था वर्सेज हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो यानी एक तरफ से तीन गो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और एक तरफ से अंग्रेजी अधिकारी कौन था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव भी है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव युद्ध की नेतृत्व नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, और इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में आपको जाकर के ये पराजित हो गए, तीनों के तीनों पराजित हो गए। ठीक है, और जीता कौन, हेक्टर मुनरो। ये युद्ध को मतलब कहाँ हुआ, तो ये बक्सर के मैदान में हुआ, इसलिए इस युद्ध का नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। ठीक है, यही युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। ठीक है, और ये हुआ कब, तो ये 1764 में हुआ, 1764 में हुआ, 1764 में। यानी एक शब्द में कहें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में। किसके किसके बीच हुआ, तो शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला एक तरफ से और एक तरफ से हेक्टर मुनरो था। तो जब इस प्रकार से जब दो युद्ध जब कंपनी जीत गई तो कंपनी की मतलब धीरे धीरे मन बढ़ू को कहना जा सकता है। यानी कि उन लोग मतलब अपना ऐसा फील होने लगा कि अब हम लोग ऐसे कोई है ही नहीं। अंततः एक पंचायती बैठता है, एक समझौता होता है 1765 में, इलाहाबाद में होता है। इसको कहा गया इलाहाबाद की संधि। तो अगर प्रश्न पूछता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दो ऐसे युद्ध रहा जो युद्ध जो है वो इंडिया में कंपनियों को मतलब अपना अधिकार करने पर पूरी तरीके से रास्ता खोल दिया।
ठीक है। और एक संधि हुआ इलाहाबाद की संधि, ठीक है। तो ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि पलासी तथा बक्सर की युद्ध आप अच्छे से समझ पाए होंगे पूरा एक कहानी के तौर पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और नेक्स्ट कोई टॉपिक अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं जो आप लोग को ना समझ में आ रहा हो कि हाँ ये टॉपिक आप बता दें सर, तो मैं उस टॉपिक पे कल वीडियो ला करके आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। सभी को बाय।